फ्रेंड्स, तो आज हम लोग चैप्टर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर की एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट 2 करने वाले हैं। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। p अपॉन q की फॉर्म में हमें इस नंबर को शो करना है। नंबर है 0.3 और 3 के ऊपर दे रखा है बार। तो आप लोगों को पता है इस बार का मतलब क्या होता है? तो पहले तो इसको देख लेते हैं। देखो बच्चों, ये जो बार बना हुआ है ना किसी भी नंबर पर, उस बार का मतलब होता है कि वो नंबर रिपीट होगा। 0.3333 3 कितने भी टाइम्स रिपीट हो सकता है। ये एक कैसा नंबर है? ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। और शायद आप लोगों को पता होगा कि रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जो या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल रिपीटिंग नंबर्स हो। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है 0.3333। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? इसको हमें p अपॉन q की फॉर्म में शो करना है। तो लेट अज्यूम x इक्वल 0.33। अब यहाँ पर मैंने 2 3 क्यों लिए हैं? देखो ये ऐसा कोई श्योर नहीं है, आप 3 4 कितने भी 3 इसके पीछे लगा सकते हैं क्योंकि नंबर रिपीट कर रहे हैं। बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने ओनली 2 ही 3 लिए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई। अब हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग 10 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? देखो आपको पॉइंट के पीछे के नंबर है ना वो सेम रखने हैं, सीधी और एकदम समझने वाला इसके अंदर कंसेप्ट ये है। अदरवाइज तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो टेक्निकली बातें तो बहुत हैं, बट सिंपली बात ये है कि जो पीछे के नंबर है ना, मैंने 2 3 लिए हैं, तो मुझे कोई ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि जो ये पॉइंट है ये पॉइंट शिफ्ट हो जाए और मेरे पास पॉइंट के बाद भी 3 3 ही बचे। पॉइंट के बाद भी 3 3 ही बचे। ये एक नंबर इसमें से आगे निकला है क्योंकि 3 ही रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, इसलिए मैंने 10 के मल्टीपल्स लिए हुए हैं। तो मैंने सिर्फ 10 लिया है क्योंकि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। तो वो 10 के मल्टीप्लाई से क्या होगा? ये हो जाएगा 10x। x का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे और जब 10 का मल्टीप्लाई 0.33 में हम लोग करेंगे तो क्या होगा? 3.3। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा 3 रिपीट हो रहा है ना, तो हम उसके बाद भी इसके अंदर 3 लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे कि यहाँ पर एक ही 3 रह गया, इसके बाद आप 2 3 लिख सकते हो। हम लोग इसको एक्चुअली में सेम क्यों कर रहे हैं? जिससे कि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशंस को तो हमारे पास ये सिंपली हो जाए। क्योंकि अगर कोई और नंबर आ रहा होगा यहाँ पर 3 3 3 3 4 बार आ रहा होगा और यहाँ पर सिर्फ 2 टाइम्स होगा, तो क्या होगा कि माइनस करने पर वो सही से नहीं आएगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने इस टाइप की डिजिट्स का यूज करते हैं। ये हमारी इक्वेशन बन गई सेकेंड। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हम इन दोनों इक्वेशनों को अब सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो क्या होगा? 10x इक्वल 3.33 x इक्वल 0.33 माइनस माइनस। ये आपको रूल पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे जो नीचे के साइन है वो रिवर्स हो जाते हैं, है ना। प्लस थे ना ये दोनों, तो आज दोनों क्या हो गए? माइनस हो गए, नेगेटिव हो गए। तो ये बचता है 9x और यहाँ बचता है 3। अब देखो क्योंकि मैंने ये नंबर जब इक्वल कर लिए, लाइक कर लिए ना, तो इससे क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि माइनस करना ईजी हो गया। तो ये हमारे पास आंसर आता है। तो हमारा जो x है, x आता है 3/9, जिसको हम लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 1/3। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। अब की बार आप देखेंगे तो जो बार है ना वो पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 1 3 और 4, लेकिन जो बार है वो सिर्फ 2 नंबर्स पे है, 3 और 4 पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 रिपीट नहीं हो रहा, सिर्फ 3 4 रिपीट हो रहा है। तो अब हम इसको कैसे p अपॉन q की फॉर्म में दिखाएंगे? चलो इसको अब देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? लेट x हमने मान लिया 0.13434, लेकिन अभी ये यहीं पर बात खत्म नहीं हुई। अब की बात क्यों? क्योंकि ये 1 आ रहा है और 1 क्या है? ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये रिपीट नहीं हो रहा है।
और जब भी हम सेकंड इक्वेशन के लिए किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 तो पॉइंट के बाहर ही आएगा, ठीक है। तो हम पहली ही इक्वेशन बनाने के लिए इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10x 1.3434। देख रहे हैं यहाँ पर अब ये नंबर रिपीट जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एक से नंबर आ रहे हैं 3434। अब इसमें कोई 1 वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये नंबर रिपीटिंग नंबर है। हम इसके अंदर आगे अगर हमें नीड पड़ी तो हम और नंबर्स भी ऐड कर पाएंगे। 1 को लेकिन हम लोग रिपीट नहीं कर पाते क्योंकि 1 रिपीटिंग नंबर नहीं था। तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन के आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब बताओ, अब हम सेकेंड इक्वेशन के लिए लास्ट टाइम हम लोगों ने 10 का मल्टीप्लाई किया था क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर था रिपीट कर रहा था जो, बट आपके बाद 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं तो हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। नहीं, हम 100 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम करेंगे बाय मल्टीप्लाई 1000 ऑन बोथ साइड्स, है ना। अब हम किसका करेंगे मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 का। 1000 पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 नंबर रिपीट कर रहे हैं ना, हमको इन 2 नंबर्स को पॉइंट के बाहर लेके आना है। अगर हम सिर्फ कर देंगे किसका, 100 का, तो सिर्फ एक ही नंबर बाहर निकल के आएगा। तो अब की बार हम करेंगे 1000 का, तो क्या आएगा 1000 मल्टीप्लाई करने पर 1000x। हम 1000 का मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, हम 1000 का मल्टीप्लाई x में कर रहे हैं, है ना, x की इक्वेशन में कर रहे हैं ऑन बोथ साइड। एक काम करो, इसको इक्वेशन 1 बोल दो और इसको इक्वेशन 2 बोल दो जिससे तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। इक्वेशन 1 में करेंगे हम 1000 का, 1000x और ये आएगा हमारे पास 134.3434। ये हमारी थर्ड इक्वेशन बन गई। सब कुछ एकदम प्रॉपर है। हम लोगों को पॉइंट के बाद 3434 ये सेम नंबर चाहिए, हमारे पास सेम नंबर आ गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सबट्रैक्ट, बाय सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन 1000x इक्वल 134.3434 10x 1.3434 माइनस 990x 133। x की वैल्यू कितनी आ गई 133/990 और ये इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, तो ये हमारा P/Q की फॉर्म में आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लासीफाई करना है हमको इन नंबर्स में कि ये रैशनल है या फिर इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 3 क्वेश्चन साथ में लेके चल रहे हैं। देखो, रैशनल और इरेशनल, रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स थे, जो कि टर्मिनेटिंग थे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स थे। तो अगर इनके जो आंसर्स आते हैं या फिर ये जो नंबर्स हैं, अगर ये आपको टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स नजर आए लगाए, है ना, टर्मिनेटिंग या फिर आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर नजर आते हैं, तो इसका मतलब ये रैशनल है, अदरवाइज इरेशनल नंबर्स होंगे। तो हम लोग अपना पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये है 23 का स्क्वायर रूट। 23 जो कि एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट क्या होगा, प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट देखेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। 225, अगर हम 225 का स्क्वायर रूट देखें तो ये किसी का स्क्वायर रूट है, बता सकते हैं किसका है ये, हाँ, ये 15 का स्क्वायर रूट है, तो इसका आंसर क्या होगा 15, और 15 क्या है, एक रैशनल नंबर है, तो ये नंबर क्या हो गया, रैशनल। 0.3796 ये नंबर में ना तो कहीं पर कोई बार है और ना ऐसा हुआ इस नंबर में, ये नंबर यहीं पर ही स्टॉप हो गया है,
ये आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो एक ये टर्मिनेटिंग नंबर है, और टर्मिनेटिंग नंबर होने के कारण ये एक रैशनल नंबर है। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं सिंपली। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको इरेशनल नंबर बताने हैं इन दो नंबर्स के बीच में। आपको लगता तो डर है इरेशनल नंबर से, बट आपको पता है इरेशनल नंबर्स निकालने रैशनल नंबर से ज़्यादा इजी होते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर एक ऐसे नंबर्स हैं ना तो वो टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही वो रिपीट हो रहे हैं। तो बस आपको कोई भी एक ऐसा नंबर ले लेना है जो कि टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, तो वही इरेशनल नंबर होगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आएगा -0.4, और हम लोग 2/1 को सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 0.5। अब क्या करना है आपको, 2 इरेशनल कितना बताने हैं इरेशनल नंबर, आपको बताने हैं इसके अंदर n इरेशनल नंबर, एक ही इरेशनल नंबर बताना है। तो एक ही इरेशनल नंबर बताना था, तो कोई भी एक इरेशनल नंबर आप इसके बीच का ले लीजिए जो 0.4 नेगेटिव से बड़ा हो और 0.5 से छोटा हो। तो मैं एक नंबर लेती हूँ 0.1235452168 तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये आंसर कभी भी सेम नहीं आएगा आपके बुक के आंसर से, ये आंसर्स वेरी करेंगे क्योंकि आपके पास इतने सारे रैशनल नंबर है ना, इनके बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा नंबर रिपीट ना करे और टर्मिनेट ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां पर हमसे पूछा जा रहा है एक रैशनल नंबर √2 एंड √3 के बीच में बिटवीन। तो देखो √2 भी एक रैशनल नंबर है और √3 भी एक इरेशनल नंबर है, हमें इसके बीच में एक रैशनल नंबर बताना है। तो देखो √2 की वैल्यू क्या होती है 1.414, ये एक्चुअली में इरेशनल नंबर है, तो बस इसकी वैल्यू चलती ही चली जाएगी। नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है इरेशनल, इसकी वैल्यू √2 की चलती ही चली जाएगी। ऐसे ही √3 है 1.732, इसकी वैल्यू भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। अब देखो आपको बताना है इनके बीच का एक नंबर जो कि रैशनल हो, तो कोई भी इन दोनों के बीच की 1.414 से बड़ी वैल्यू और 1.732 इससे छोटी कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर लिख लीजिए, वो क्या होगी रैशनल नंबर। लेकिन आपको ऐसी वैल्यू लेनी है जो वैल्यू नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग ना हो, नहीं होनी चाहिए, या तो वो टर्मिनेटिंग होनी चाहिए वैल्यू या फिर वो रिपीटिंग होनी चाहिए। तो इससे बड़ा मैं ले लेती हूँ यहाँ पर 1.6, है ना, यही हमारा आंसर हो गया। 1.414 से ये बड़ा है नंबर, 1.732 से छोटा है, और ये नंबर कैसा है टर्मिनेटिंग नंबर है, डेट्स का ये कि रैशनल नंबर है। तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो गए। अगर इसके बाद भी आपको किसी और क्वेश्चंस में कोई डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करें, मैं उस पर जरूर आपकी एक लिए वीडियो लेकर आऊँगी। थैंक यू।